हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज हम सीखने वाले हैं त्रिकोणमिति के बारे में। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि त्रिकोणमिति क्या है। तो इसका जवाब है कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जो त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। त्रिकोणमिति में विशेष रूप से समकोण त्रिभुज पर ध्यान केंद्रित है, हालांकि ये नियम अन्य त्रिभुजों पर भी लागू होते हैं। यहाँ पर हमारे सामने त्रिकोणमिति अनुपात एक शब्द आता है, तो आप सीखते हैं कि त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात समकोण त्रिभुज की भुजाएं और न्यून कोणों के बीच संबंध को दिखाते हैं। तो आइए हम देखते हैं, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, फिर आपको बताते हैं कि इस चीज को किस तरीके से समझेंगे हम। ये एक समकोण त्रिभुज है, ये आपका 90 हो गया। तो ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि जो त्रिकोणमिति अनुपात है वो हमको समकोण त्रिभुज की भुजाओं, यानी समकोण त्रिभुज की ये भुजा कल बताई थी कि कर्ण होती है, ये लंब होता है और ये आधार होता है। तो भुजाओं और ये कोण 1, 2, 3 इन कोणों के बीच संबंध को बताएगा। यहां पर हम 6 त्रिकोणमिति अनुपातों की बात करेंगे। आइए देखते हैं ये अनुपात कौन कौन से हैं। ये अनुपात हैं आपके साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक और सेक। अब इन अनुपातों को ज्ञात कैसे करते हैं ये हम सीखने वाले हैं अगली स्लाइड में। इससे पहले हम ये जान लें कि त्रिकोणमिति का प्रयोग कहां कहां होता है। त्रिकोणमिति का प्रयोग होता है इंजीनियरिंग में, नेविगेशन में, खगोल विज्ञान में, सर्वेक्षण में और भौतिकी में। तो आइए अब सीखते हैं कि त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कैसे करते हैं। यहां पर आपको एक समकोण त्रिभुज दिया गया है, ठीक है। इसका नामकरण कर देते हैं ए, बी और सी। अब ये समकोण त्रिभुज ए बी सी हो गया। यहां पर ये कोण सी है, ये कोण ए है, कोण बी तो आपको दिख रहा है 90 अंश है। देखिए, हमने त्रिकोणमिति अनुपातों की परिभाषा में क्या सीखा था कि त्रिकोणमिति अनुपात बताते हैं समकोण त्रिभुज की भुजाओं के बीच के और उसके न्यून कोणों के बीच के संबंध को। यानी ये भुजाओं का इन न्यून कोणों के साथ क्या संबंध होगा, यही त्रिकोणमिति अनुपात बताएंगे। त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं हमने ये भी सीखा। तो अब सपोज हम निकालना चाह रहे हैं कोण ए का साइन। कोण ए का साइन, तो इसका फॉर्मूला होगा कोण ए के सम्मुख भुजा। कोण ए के सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण। आइए इसको देखते हैं कैसे। कर्ण क्या होता है? 90 के ठीक सामने वाली भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। ये मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं। अब किस कोण की बात चल रही है? कोण ए की बात चल रही है। तो कोण ए के ठीक सामने यहां पर जो भी भुजा है, कौन सी भुजा है? बीसी। ये हो गई इसके सम्मुख भुजा। और कर्ण क्या होता है? 90 के सामने वाली, 90 अंश के सामने वाली ठीक भुजा जो होती है कर्ण होती है। ये है आपकी एसी। तो कोण ए के साइन का फॉर्मूला, कोण ए का साइन इसको ऐसे लिखेंगे साइन ए, ठीक है। तो पहला त्रिकोणमिति अनुपात हमको पता चल गया। अब कोण ए का कॉस, कोण ए का कॉस। अब कॉस का फॉर्मूला क्या है? कोण ए के संलग्न भुजा, कोण ए के संलग्न भुजा बट्टे कर्ण। अब देखो, कोण ए के सामने की भुजा ये थी, 90 के सामने जो होती है वो कर्ण है, तो जो बच गई भुजा वो है आपकी कोण ए के संलग्न भुजा। संलग्न मतलब कोण ए से लगी हुई। अब कोण ए से लगी हुई भुजा है ना, तो इसको कहेंगे संलग्न भुजा। यानी ये हो गया आपका ए बी और कर्ण आपका रहेगा ए सी। अब कोण ए का टेन, कोण ए का टेन। अब इसका फॉर्मूला होता है कोण ए के सम्मुख भुजा बट्टे कोण ए के संलग्न भुजा। तो हम सीख चुके हैं कि संलग्न भुजा क्या है, सम्मुख भुजा क्या है। कोण ए के ठीक सामने यहां पर कौन सी भुजा है? बीसी। तो बीसी और कोण ए के संलग्न भुजा क्या देखिए हमने? ए बी।
तो कोण ए के tan को हम लिखेंगे tan A।